नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका और हमारे साथ है हमारी सहयोगी कोमल। देखिए, हिजाब को लेकर के जो विवाद शुरू हुआ है कर्नाटक से, वो अब बिहार तक पहुंच चुका है। जी हां, बिहार में भी इसको लेकर के सियासत जो है वो तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि ये विवाद कर्नाटक में इतना बढ़ गया था कि वहां 3 दिन तक स्कूल और कॉलेज को बंद करना पड़ गया था। पूरा का पूरा विवाद जो था वो आपको बता दें कि एक दिन एक सरकारी कॉलेज में कर्नाटक में एक लड़की जो थी वो हिजाब पहन करके गई थी और उसको देख करके काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग गई और भीड़ उसके तरफ बढ़ने लगी। उसी भीड़ में से कुछ लोग जो है उसके सामने ही, उस लड़की के सामने ही जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसको पलटवार करते हुए लड़की ने भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। तो अब जो है आपको बता दें कि AIMM के असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसका काफ़ी सपोर्ट किया, लड़की का काफ़ी सपोर्ट किया है और उसके सपोर्ट में कई तरह के ट्वीट लिखे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मुद्दा को कोमल राजनीतिक मुद्दा बनाना कितना सही है। जी देखिए, ये तो मुद्दा बिल्कुल ही राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष इस मुद्दे पर दो हिस्सों में बंट गई है। जहाँ सत्ता पक्ष हिजाब के अगेंस्ट में है और ड्रेस कोड के फेवर में है, वहीं विपक्ष जो है वो हिजाब के फेवर में। जिस तरह से AIMIM सुप्रीमो जो है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने जिस तरह से ट्वीट किया कि जो उस लड़की को कहा कि क्या वो लड़की, मतलब कितनी महान वो लड़की है, उसकी दाद दी। और प्रियंका गांधी ने कहा, ट्वीट करके कहा कि लड़कियां जो चाहे पहन सकती हैं। लालू प्रसाद यादव पटना आते ही कह दिए कि देश जो है वो सिविल वॉर की तरफ जा रहा है। और जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं वो इसके अगेंस्ट है, हिजाब के फेवर में बोल रहे हैं और ड्रेस कोड के अगेंस्ट में बोल रहे हैं। और जो सत्ता पक्ष के नेता है, जैसे संजय जायसवाल हो गए या फिर जो भी है BJP के नेता जो हैं, वो कह रहे हैं इसके फेवर में है। बिल्कुल, देखिए, सत्ता पक्ष की बात हुई तो आपको बता दें कि BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि ये बिल्कुल सही नहीं है। बच्चे अगर ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल भी प्रोत्साहन देने योग्य नहीं है। स्कूल में एक यूनिफॉर्म बनाया जाता है ताकि धर्म, जाति और पैसे से बढ़कर के बच्चों के बीच में कोई भी भेदभाव ना हो। बच्चे जो हैं वो इन सारी चीज़ों से परे रहें और उन लोगों के बीच में कोई भेदभाव ना हो। संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। दिक्कत यह है कि इन लोगों के लिए नज़र में हर चीज़ बहुत ही घटिया और बहुत ही छोटी सोच होती है। बचपन से आप सब विद्यार्थी रहे हैं। हम सब स्कूल में क्या बोलते थे? स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाना है। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? स्कूल का हर बच्चा एक ही तरह का कपड़ा पहने, एक ही तरह के से रहे, जिससे किसी प्रकार का ऊंच नीच का एहसास किसी भी स्कूल में धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर के हो या पैसे को लेकर के हो। ये तीनों अंतरों को ख़त्म करने के लिए ही स्कूल का यूनिफॉर्म बना हुआ है और इससे ये तीनों चीज़ें बच्चों से दूर रहती हैं। बच्चे एक अच्छी मानसिकता से पढ़ाई करते हैं और इसलिए इस पर विवाद करना या करवाना दोनों सरासर गलत है। जब भी आप एक स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको पहले ही ये पता लग जाता है कि इसमें फ़ीस क्या होगी, इसमें ड्रेस कोड क्या होगा, इसमें स्पोर्ट्स के लिए क्या रहेंगे, इसमें पढ़ाई की क्या व्यवस्था रहेगी। और यूनिफॉर्म यह शब्द ही अपने आप में बताता है कि हर व्यक्ति को एक तरह से ही रहना चाहिए और एक तरह से ही दिखना चाहिए। पर सर, भगवा गमछा भी कुछ छात्रों को बिल्कुल गलत, कोई नहीं पहना है। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें बिल्कुल प्रोत्साहित करने योग्य नहीं है। बच्चों में एक रिएक्शन में अगर एक गलत है तो दूसरा सही करना, उनके रिएक्शन में कोई काम करना कहीं से उचित नहीं है। इस तरह से हर व्यक्ति शिक्षा, हम लोग भी बच्चे रहे हैं और हमें नहीं लगता कि हमारे क्लास में कभी हम लोगों ने कभी कुछ देखा। यह जानबूझ के विवाद एक साजिश के तहत खड़ा किया जा रहा है, वरना उसी स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और किसी को तकलीफ नहीं थी। जानबूझ के इस तरह के विवादों को खड़ा करके भारत के जो सेकुलर तंत्र है उस पर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म की आज़ादी है, पर जब पब्लिक ऑर्डर आता है, और यह भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि पब्लिक ऑर्डर धर्म से भी ऊपर रहेगा। तो आपने सुना संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा। आपको ये भी बता दें कि अभी कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो इस तरह के पोशाक ना पहन के जाएं जिससे लोग भड़क जाएं। क्या नाम का, क्या लगता है आपको कि क्या होने वाला है आगे?
बिल्कुल कोमल, जिस तरीके से हम लोग भी बचपन में स्कूल जाते थे तो हमारा एक यूनिफॉर्म होता था, हम यूनिफॉर्म पहन करके जाते थे ताकि बिल्कुल भी कहीं भी कोई भेदभाव ना हो, कौन अमीर है, किसके पास कितने पैसे हैं, हम लोग के बीच वो भेदभाव नहीं होता था बिल्कुल। और एक तरह की बिल्कुल चीज़ें रहती थी। लेकिन अब इसको लेकर कितना बड़ा विवाद उठना कहीं से भी सही नहीं लग रहा है और इसको पूरी तरीके से देखा जाए तो पूरी तरीके से एक सियासत के रूप में तब्दील कर दिया बिल्कुल, गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये विवाद जो है वो यही नहीं रुकने वाला है, बल्कि ये विवाद जो है और भी ज्यादा तूल बढ़ पकड़ने सकता वाला है। है। जी, जिस तरह से हम लोग स्कूल जाते थे तो हमारे टाइम पे भी होता था कि अगर हम लोग अलग स्पोर्ट्स शूज़ अगर रहता था, स्कूल का जो शूज़ रहते थे, जो यूनिफॉर्म रहता था उससे अलग अगर हम कुछ पहन के जाते थे तो हमें डिफ़ॉल्टर लाइन में खड़ा कर बिल्कुल, दिया जाता था। बिल्कुल। तो उसी तरह से ये लगता है कि ये एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ड्रेस कोड स्कूल में होना चाहिए और इसका अगर विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल, वो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इस चीज़ का विरोध करने वाली कोई चीज़ है, क्योंकि हम बिल्कुल। काफ़ी समय से ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं, बचपन से ये सारी चीज़ें देखते आ रहे हैं और ऐसे में अचानक से कोई नया रूल बन कर के आ जाना, जिससे कि धार्मिक जो कह सकते हैं कि विवाद शुरू हो जाए, जातिगत विवाद शुरू हो जाए इसको लेकर के, ये सही नहीं दिख रहा है। और आपको बता दें कि जो विवाद है वो तूल लगातार पकड़ता जा रहा है। हालाँकि संजय जायसवाल ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये सब कुछ जो है वो साजिश के तहत किया जा रहा है और इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। जी हाँ, हो सकता है कि ये कोई साजिश भी हो कोमल। तो अब आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो विवाद है इसको लेकर के तमाम अपडेट जो हैं जिस तरीके से आ रहे हैं हम इनसाइडर लाइव आप तक पहुँचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बने रहिए हमारे साथ में और इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।